तीन दोस्त थे, आरव, रोहित और समीर। तीनों बचपन से ही साथ थे और एडवेंचर के शौकीन भी। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो पास के काला पहाड़ के जंगल में कैंपिंग करने जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, रात को इस जंगल में मत जाना, वहां कुछ है जो इंसान नहीं। लेकिन तीनों हंस पड़े, भूत प्रेत कुछ नहीं होते दादाजी। पहली रात शाम तक वो जंगल पहुंच गए। पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था। उन्होंने टेंट लगाया, आग जलाई और बातें करने लगे। रात करीब 12 बजे आग अचानक बुझ गई। हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी की सांस से धुआं निकल रहा था। अचानक समीर बोला, तुम लोगों ने सुना? कोई फुसफुसाया। रोहित हंसता हुआ बोला, शायद हवा होगी। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, बिल्कुल पास से, कण के करीब। यहां से चले जाओ। कदमों की आवाज। तीनों के दिल तेज धड़कने लगे। आरव ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं था। बस दूर पेड़ों के बीच किसी के कदमों के निशान दिख रहे थे, जो गीली मिट्टी में ताजे बेंद और उनके टेंट की तरफ आ रहे थे। तीनों ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर अचानक पीछे से किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा। वाहन कोई नहीं था। भागना या मरना। अब तीनों दौड़ने लगे। टॉर्च बार बार बुझ रही थी, मोबाइल में सिग्नल नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन वो अंदर घुस गए और छुपने लगे। झोपड़ी के अंदर दीवारों पर कुछ लिखा था, लाल रंग में, जैसे खून से। जो जंगल की पुकार सुनेगा वो लौट नहीं पाएगा। समीर चिल्लाया, वो देखो। कोने में एक काली परछाई खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक साया। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सवेरा और सच। रोहित ने हिम्मत करके टॉर्च फेंक दी और दरवाजा तोड़ दिया। तीनों भागते हुए जंगल के रास्ते से निकल गए। बीच बीच में किसी के चिल्लाने, रोने और फसफस।